वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ थ्योरम हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ हो, तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो पहली थ्योरम क्या है देख लीजिए। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी ये जैसे स्ट्रेट एंगल जा रहा है तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे सीधी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो अब दो एंगल्स बन चुके हैं। एक एंगल ये रहा, एंगल A, और एक एंगल B। तो जब आपको पता है कि पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री था, और अब ये मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा। और इस तरह के पेयर को हम कहते हैं लीनियर पेयर। इस बात का ध्यान रखना अभी के अभी। नेक्स्ट आता है बच्चों सेकंड थ्योरम। तो बच्चों, जब इस तरह से x बनता है, इस तरह से क्रॉस हुआ x बनता है, इस तरह से x बनता है, तो जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल, ऊपर नीचे वाले ये दो एंगल, एंगल A और एंगल B, ठीक है, तो हमेशा एंगल A एंगल B के बराबर होगा, इक्वल होगा। इस बात को याद रखना अच्छे से। जब टू स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर इंटरसेक्ट टुगेदर लाइक दिस, सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, याद रखना। तो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथ्स में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। और क्वेश्चन क्या है ये देखिए। इन फिगर 6.30 लाइन AB एंड CD आर इंटरसेक्ट। सो आप देख रहे हो AB एंड CD इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी आपस में कट हो रही हैं। उसके बाद बोलते हैं एट O। इफ एंगल AOC, तो कहाँ है एंगल AOC? एंगल AOC प्लस एंगल BOE बच्चों ये रहा, इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंड BOD एंगल BOD यानी एंगल BOD, याद रखना जो बीच में होता है ना BOD, तो नाम से याद रखना BOD, तो BOD यहाँ पर पड़ रहा है और ये BOD 40 डिग्री है। सो मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है BOE, यानी एक तो ये वाला एंगल BOE, ये वाला एंगल, ये वाला, और दूसरी बात मुझे जो फाइंड करनी है रिफ्लेक्स ऑफ COE। अब बच्चों COE ऐसे नजर आ रहा होगा, लेकिन बात कहिए एंगल COE निकालना है, उसका रिफ्लेक्स निकालना है, COE नहीं चाहिए। यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए ये इसका रिफ्लेक्स, ऐसे वाला यूं ऊपर, ठीक है बच्चों। पता होगा आपको कंप्लीट एंगल जो है वो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। सो वो बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम एक चीज ढूंढते हैं, वो है एंगल BOE। तो बच्चों BOE निकालने के लिए पहले हमें दे रखा है BOD बच्चों 40 डिग्री है। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बताया कि इंटरसेक्ट हो रही है दो लाइंस AB और CD एट O। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखो ये यूं ऐसे क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस बनने पर ये इसका अपोजिट एंगल है, तो मैं कह सकता हूं ये इसका देखिए अपोजिट एंगल बन गया, यानी ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री। मैं लिख दूंगा प्रूफ करने के लिए, ये गिवन, तो गिवन और फाइंड मैंने लिखा है, तो प्रूफ करने के लिए मैं लिखूंगा एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOC जो कि 40 डिग्री है। तो बच्चों ये 40 डिग्री आ चुका है। अब आप लोग कहोगे सर ये क्यों निकालना, हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है भाई, जब ये होगा तभी तो मैं ये निकालूंगा। क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, इन्होंने कहा है AOC और BOE दोनों के दोनों को प्लस करने पर 70 आता है, 70 डिग्री आता है, कर दो। तो बच्चों
AOC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात मुझे गिवन है, एंगल AOC और BOE को मैं अगर प्लस करूंगा तो 70 डिग्री आएगा। ये क्वेश्चन में बोल रखा है और मैंने अभी प्रूव किया कि ये जो है वो ये 40 डिग्री है, तो प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो एंगल BOE मेरा कितना आ गया 70 माइनस 40, बच्चों BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। आप लिख दो एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री। पहली बात मैंने निकाल दी है, दूसरी बात पर आते हैं बच्चों। आप जरा ध्यान से देखो, तो ये क्या था, एंगल AOB एक लाइन है। मैं ये बोलूंगा अगर AB एक लाइन है तो एंगल AOC, देखो नाम से याद रखना AOC। कई बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है कि बच्चे कहते हैं कि सर एंगल का पता नहीं चलता, ये AOC BOC क्या होता है। बड़ा आसान होता है, मुश्किल कुछ नहीं होता। देखो हम जो बीच का एंगल होता है, जो बीच का जो डिजिट होता है वहीं पर एंगल होता है। जैसे ये है AOC, तो नाम से याद रखना AOC प्लस COE प्लस BOE इनको प्लस करने पर 180 डिग्री आएगा। और आप ये कह सकते हो कि ये लीनियर पेयर है। जरूरी नहीं है लीनियर पेयर, 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जितने एक सीधी स्ट्रेट लाइन में जितने एंगल्स निकलेंगे वही लीनियर पेयर होंगे। मैं बोल दूंगा लीनियर पेयर है बच्चों, बोल दीजिए। हाँ जी, अगली कहानी आती है अब बच्चों, ये और ये मुझे जब पहले की मैंने कि इन दोनों को प्लस करके 70 डिग्री आना है, तो मैं 40 ये 30 लिख कर क्या क्यों टाइम बर्बाद करूं, सीधा लिखूं ना 70 डिग्री सर। उसके बाद 70 इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो गया, तो COE आ गया आपका 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री, यानी यहाँ पर 110। सो ये जो आपका COE था ये 110 डिग्री आ गया। बट मुझे COE नहीं चाहिए था, मुझे एंगल COE नहीं चाहिए था, मुझे तो उसका रिफ्लेक्स चाहिए था। रिफ्लेक्स यानी ये नीचे वाला नंबर, ये नीचे वाला जो एंगल ये पूरा आएगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसे थोड़ा छोटा बना देते हैं। यूं ये जो एंगल आएगा ये कितना होगा, तो इसका रिफ्लेक्स बताना है। मैं बोलूंगा रिफ्लेक्स ऑफ COE, एंगल भी लगाते हैं, वो होगा 360। बच्चों आपको पता होगा कंप्लीट एंगल जो होता है, ऐसे कंप्लीट एंगल वो 360 होता है। सो ये 360 है, तो 360 में से जब मैं ये 110 माइनस कर दूंगा तो आपका आंसर आएगा, 0 में से 0 गया तो 0 बचता है 5 एंड 250। तो रिफ्लेक्स आ गया आपका 250, BOE आ गया आपका 30 डिग्री। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया खत्म, कर लो नोट, मना नहीं करेगा कोई। लीजिए बच्चों नोट, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जो भी आपको करना है, जो भी आपको सपोर्ट करना है हमारी यूट्यूब चैनल को तो कर दीजिए, ना मत करना बस।